आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से रिलेटेड, जिसमें कि एक नया कंप्लेंस जुड़ा है रिटर्न के अंदर, रिटर्न कंप्लेंस, जिसमें कि एक तो आपको 3 महीना पहले ही जुड़ चुका था जो कि लायबिलिटी से रिलेटेड थी, और 1 अक्टूबर से एक नया और ऑप्शन इनेबल हुआ है आईटीसी मिसमैच का, जिसमें पहला है आपका DRC01B और दूसरा है DRC01C। तो DRC01B जो है वो लायबिलिटी यानी कि आउटपुट टैक्स से रिलेटेड है, आपका GSTR 1 से रिलेटेड है, 3B से रिलेटेड है, और ये आपका है आईटीसी जो है 2B से 2A से रिलेटेड है। और दोनों में ही आप देख रहे हैं मिसमैच का ऑप्शन है। ये ऑप्शन को आपको देखने के लिए आप यहाँ से सर्विसेज में चले जाइएगा, रिटर्न के अंदर रिटर्न कंप्लेंस है। इसके अंदर आप जब भी लायबिलिटी व्यू पे क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे आप जाइएगा रिटर्न कंप्लेंस के अंदर लायबिलिटी पे, जब भी आप जाइएगा 01B पे तो लायबिलिटी मिसमैच DRC, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर से सर्च करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो रिटर्न पीरियड आ जाएगी, और यहाँ पर आपका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है, इससे रिलेटेड ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, उसके बाद जैसे ही आप रिटर्न पीरियड पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। आपको बता दें कि ये फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हुआ है ये 23-24 से ही आपको दिखाई देगा, और पीरियड आपको जून से शो होगा, जून से अभी तक का। ओके, जून 2023 से। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न आप पीरियड सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना स्टेटस देख सकते हैं मिसमैच का। ये हो गया आपका लायबिलिटी से रिलेटेड। अब फिर से अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं इस ऑप्शन पे और इस व्यूज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा, तो फिर आप यहाँ से चले जाइएगा सीधे इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आईटीसी मिसमैच DRC0 से खुलेगी, सेम ऑप्शन इसमें भी खुलेगा, लेकिन इसमें आईटीसी मिसमैच यहाँ पे लिखा रहेगा DRC01C, वहाँ पे DRC01 भी था, यहाँ C है। यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन है, रेफरेंस नंबर के साथ या रिटर्न पीरियड के साथ दे सकते हैं। स्टेटस आपका पेंडिंग है या कंप्लीट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से ये जैसे ही आप रिटर्न पे क्लिक करिएगा आपके सामने ये फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न पीरियड आ जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका किस तरह से आप यहाँ पे जा करके अपना डिटेल नोटिस देखेंगे मिसमैच का। अब मिसमैच का डिटेल होगा कैसे, तो सबसे पहले हम इसके लिए आपको चलते हैं DRC01B के अंदर। उसमें हम लायबिलिटी से रिलेटेड पहले समझते हैं, क्योंकि लायबिलिटी से रिलेटेड ही जब कोई आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब ये आप आईटीसी में मिसमैच आती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं DRC01B के अंदर, यानी कि GSTR 1 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मिसमैच से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ में कोई मिसमैच नहीं है। जितना अब GSTR 1 में आपने टैक्स लायबिलिटी शो किया था उतना ही आपने टैक्स यहाँ पे ले लिया, यानी कि टोटल का टोटल इक्वल है, ना आपका शॉर्टफॉल है ना आपका एक्सेस है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए मई में। मई में देखिए आप GSTR 1 में आपका जो लायबिलिटी बना था 1,23,000 समथिंग आपने दिखाया था। ओके, लेकिन आपने 3B में क्या दिखाया, 149 आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा था, यानी कि इतने का आपने एक्सेस लिया। आपने एक्सेस लिया लायबिलिटी, ठीक है, जो इसमें छूट गया था इसमें लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये अपोजिट होता, 1,49,000 इधर होता, 1,23,000 इधर रहता, तब आपका DRC01B में आपका नोटिस आएगा और फिर आपसे क्वेश्चन एराइज किया जाएगा कि आप इसका सही रिप्लाई दें। अगर आपने रिप्लाई को इग्नोर किया, नहीं दिया, तो अब नेक्स्ट मंथ का जो है 3B GSTR 1 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो 1949 अगर इस साइड रहता तो ये क्या होता, शॉर्टफॉल होता, माइनस में रहता। और ये इस पोजीशन अगर अब से शुरू हुआ, जब से ये इनेबल हुआ है, तो फिर आपका ये जो है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा DRC03 के तहत, चाहे आप पेमेंट दिखा दीजिए या फिर इसका रिप्लाई दीजिए। तो इस तरह का मिसमैच आपको नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका DRC01B के अंदर नोटिस अब आएगा। ये तो हो गया आपका GSTR 1 लायबिलिटी से रिलेटेड। अब हम चलते हैं आईटीसी का नोटिस जो आएगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें आप देखिए ये आपका है
एज पर GSTR 1 आपने इतना दिखाया, आपने एज पर 3B इतना दिखाया, ठीक। ओके, अभी ये डिस्कशन किए थे हम थोड़ी देर पहले, इसमें एज पर 3B आपने इतना क्लेम किया, मतलब जितना आपके पास 2B में जनरेट हुआ था उसमें आपने मान लिख के चलिए 1,08,113 क्या हुआ था आपका 2B में ऑटो जनरेट हुआ था ITC इस मंथ में, और आपने तो उसमें से कितना लिया 1,08,112 यानी 10 रुपया 54 पैसा कम, और बाकी का आपके पास ओपनिंग होगा उसके साथ आपने इसका एडजस्टमेंट लायबिलिटी का कर दिया। ओके, चलिए दूसरे पॉइंट पे भी आप वही सेम चीज़, जितना आपका आया 2,09,749 तो इसमें आपने 2,92,000 लिया, बाकी का ITC जो था वो आपके ओपनिंग में अगर बैलेंस था तो उससे आपने एडजस्ट किया। यहाँ भी ठीक है, ये सब भी ठीक है, ये सब भी ठीक है। ओके, 1,64,000 जनरेट हुआ जिसमें कि आपने 1,60,000 ही क्लेम किया, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस दोनों में ये दोनों रेट है, इसका मतलब साफ है कि आपका जनरेट जो हुआ एज पर 2B 1,64,000 1,86,798 लेकिन आपने क्लेम किया कितना 1,88,000। इसमें देख लीजिए 1,82,000 रुपया ऑटो पॉपुलर जनरेट हुआ 2B में, लेकिन आपने 3B जब फाइल कर रहा था तो आपने 25,130 रुपया एक्सेस क्या किया जनरेट किया, यानी कि टोटल आपने 29,47,443 रुपया की जगह पर 41,613 रुपया एक्सेस आपने 3B में क्लेम किया है एज पर 2B के हिसाब से जितना आपका पॉपुलेट हुआ। तो ये क्यों किया, इसका आपको जिस महीने में होगा उसी महीने में अब आपका ये GSTR का आपका जो ये रिटर्न कंप्लेंस है ITC मिसमैच का DRC 01C के तहत आपको नोटिस आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये क्यों किया। अगर आपका सही नहीं है तो आप DRC 03 के तहत इसका पेमेंट कीजिए, और नहीं तो जो सही इसका रिपोर्टिंग है वो दीजिए। अगर दोनों में से कुछ नहीं किए तो फिर आपका नेक्स्ट मंथ का रुक जाएगा आपका GSTR 1 फाइल करना। तो ये दोनों ही बहुत ही मेजर पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि अब आप किसी भी प्रकार का रिटर्न में अगर गलती कर रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।